बैठ के लिखूंगा कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर ने रिलेशनशिप खराब कर दी हमारी, ये सब ऐसे जोक आएंगे उसमें। तो फिर लिखने के दो तरीके हैं, एक है कि भाई मैं बस बैठ जाऊंगा इसके साथ, ये प्रेमिस के साथ, और मैं जो मर्जी लिखूंगा, फ्री राइटिंग जो मर्जी। उसमें हो सकता है कुछ ख़राब लिखूँ, कुछ एकदम ही लेम लिखूँ, पर मैं 2-3 पेज भर दूंगा लिख के फ्री राइटिंग। फिर मैं उस पेज उसको देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूँगा। पहले मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा था कि जो आ रहा है आन दो, फिर मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए, फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊँगा। फिर मैं माइक पे टेस्ट करूँगा, माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊँगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है, एक फील आती है कि भाई ओ दिस वे आई कैन टेक इट। तो ये एक तरीका है। या एक तरीका है कभी कि कुछ भी लिखते हैं, बस कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जस्ट गोइंग कि कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। वो बहुत उससे बहुत वो वाले जोक बनते हैं, फिर प्रॉपर जोक वाले, मतलब सेटअप पंचलाइन वाले, सेटअप पंचलाइन, ऑब्जर्वेशनल, जो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, जो एक हाँ जिनका एक प्रॉपर रिटर्न जोक होता है कि भाई जिसको तू भी सुनाएगा ये भी सुनाएगा, वो बस जोक इनहेरेंटली फनी है, वो जोक। अच्छा। चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं, चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं, चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को। मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा हूँ सुनना है। मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पे। हाँ क्या लिखा है भाई वो लेकिन हेट आएगा ना। देख फटी ना, बता नहीं उस पे हेट आएगा ना यार। हाँ तो फिर साले शो में भी तो जूता मारे के फेंक के तेरे पे। पता नहीं हेट आएगा कि नहीं, मतलब मेरे को पूरा ये एंगल ये लिखना है मेरे को कि देख इट्स ऑल अबाउट द एंगल यू टेक, इफ यू एम्पैथाइज विद हिम तो समझ रहा है। तेरे दिमाग में मेरे को पता है वही है जो मैं कह रहा हूँ हेट को पी जा। ठीक है तो देख सबका वो होगा फर्स्ट थॉट, वो फर्स्ट थॉट होगा कि अगर मैं बोलूँ उसके ऊपर ही शुड ड्रिंक हिज यूरिन मैन, कम ऑन, ठीक है। Let's address the elephant in the room. उसके चेहरे पे से रन आउट होते हैं। ठीक है अब वो है भाई, ठीक है अब वो फैक्ट है, ठीक है। पर अगर मैं इस बात पे जोक मारूं तो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस, बट इफ आई एम्पैथाइज विद हिज फैमिली कि थिंक ऑफ हिज वाइफ यार, कि कभी गए होटल में खाना खाने के लिए, वेटर आ गया, सर एनीथिंग टू ड्रिंक, वो ताना मार रही है कि हाँ एक खाली ग्लास ले आओ और 2 आइस। तो इट्स अबाउट हु यू एम्पैथाइज विद आल्सो इन कॉमेडी। उसका ग्लास के ऊपर नैपकिन रखना बनता है। वो सुलभ शौचालय में जाके जोमेटो गोल्ड अनलॉक कर। तेरे को पता है उनको, एंड समटाइम्स यू आल्सो रिसर्च एंड यू गेट मोर मटेरियल, लाइक आई रिसर्च्ड अबाउट हिम, राइट, एंड apparently he wanted to become a doctor. Okay, I feel like this is going somewhere, huh? No, I'm just saying, Right. but he wanted to become a doctor and that's why he was into all of this, and I'm glad he didn't. क्योंकि वो डॉक्टर बन जाते तो फिर यूरिन टेस्ट के सैंपल वापस नहीं आते। वो चख के बताते पेशेंट को शुगर है कि नहीं। इसमें तो शुगर है, ये रख लेता हूं मैं डिजर्ट्स के लिए। तो लाल पैथ लैब। तो और भी इसमें तो कर सकता है, जितना खोदना है उसको खोद सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको एक इंटरव्यू है उनका, आई रिसर्च ऑल ऑफ दिस, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको पूछा था किसी ने कि वाई यू ड्रिंक यूरिन, ठीक है। तो उन्होंने कहा उसको कि भाई पहले हाय हेलो तो कर लो, ठीक है। ठीक है तो कहते हैं कि वो, एंड दिस इज व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई यूरिन हैज गॉट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दिस इज वर्ड्स नॉट माइन, एंड इट्स अ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड मेडिकल केयर। टू विच आई थॉट कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो यार, आप वो गरीबी सॉल्व करो ना उनकी। ये कैसा सोल्यूशन है कि पैसे नहीं है, पेशा पी लो भाई तुम। मैं भी पी लूंगा, चीयर्स कर लेंगे फिर। ये इंटरनली जब रूम बंद होता होगा हंसते होंगे कहते लोग ये बेंचो। बट द थिंग इज people don't understand that comedy is not coming from any disrespect. It's just coming from showing another angle to something. As a devil's advocate to that, when has comedy then crossed the line? Because I'll give you my base position, ठीक है? I feel like privately, the purpose of humor is to explore parts where your mind does not go to. ठीक है? तू उसको
in some way trauma is funny, in some way insults are funny, in some way roasts are funny because you kind of know it but you never say it. And to pass them through humor is probably the best way of passing them. समझ रहे, अगर मेरे को तेरे को फीडबैक देना है और वो फीडबैक रियल है बट मैं उसको ह्यूमर के थ्रू दूँ तो एटलीस्ट मैंने तेरी लैंडिंग सॉफ्ट कर दी है. यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई एग्री, राइट, इट साउंड्स लाइक एन ऑब्वियस पोजिशन. पर फिर सामने से आदमी बोलेगा भाई लेकिन कभी तो यू आर क्रॉसिंग द लाइन. उस पर तेरा क्या कहना है? बिकॉज एंड दिस इज द अदर थिंग, राइट, आई स्पीक टू कॉमिक्स. Comics are deathly afraid of crossing the line. They never know where the line is and so they are always very skeptical. तो तू उस पे क्या कहता है? So like I said, right, कि वो जो लाइन होती है वो तुम्हें खुद अपने लिए बनानी होती है कि तुम्हारी क्या लाइन है. ठीक है, सब दैट फिल्टर इज वेरी सब्जेक्टिव. कुछ कॉमिक्स है जो तू रियल लाइफ में उनको मिलेगा ना, वो बहुत हरामी बातें करते हैं, बहुत हरामी, मतलब हद पार. पर वो स्टेज पे जाके फिर बॉस ऐसे बोलता है, फिर ये ऐसे होता है. दे आर वेरी क्लीन मटेरियल बिकॉज दैट्स देयर चॉइस. They want to attract one set of audience कि corporate show करने हैं, मुझे corporate audience चाहिए, family audience चाहिए, जो भी. कोई ऐसा होता है कि बोलता है कि भाई मैं एकदम ही खुल जाऊंगा ऑडियंस के सामने, मैं कुछ भी फिल्टर नहीं रखूंगा. ओपन माइक्स में बहुत होता है, यू विल हियर ऑल काइंड ऑफ जोक्स, लाइक जोक्स अबाउट टॉपिक्स दैट इवन आर वेरी लाइक, you know what I'm saying, right? So that line is personal. Like everyone has their own line and everyone should be okay with the consequences that you have to get with the line. Because yes, you can fight in the utopic world कि भाई नहीं it's a joke, ये वो, but real world doesn't work like that. तो कुछ उल्टा सीधा बोलेगा किसी के रिलीजन पे, वो तू गाली खाएगा तो वो मारने आएगा, तो तू क्यों घुस रहा है उसमें? Right. तो वो थोड़ा you have to prioritize your mental health over your artistic freedom. Crazy I am, ठीक है, it's just a joke भाई. अभी can't fight. Can't fight that thing now. That, to be honest, I'm being as vulnerable as I can. 100%. ठीक है, तो my thing is very simple. I'll tell you very really. I want to spend money on my parents like crazy. I want to fucking take them to the whole world. That's my agenda. That's my purpose in life. ठीक है. Tell me more. तो मैं इसमें एलैबोरेट करता हूँ. तो मैं उनको, जैसे मैं अभी यूरोप लेके गया, मैं दुबई लेके गया, मैं उनको दुनिया घुमाना चाहता हूँ, 5 स्टार, मतलब एंशो ऐसी जगह. जब भी मैं पेरेंट्स से आता हूँ ना, दैट इज द ओनली टाइम आई गो टू मेक माई ट्रिप एंड डू प्राइस हाई टू लो. कि जैसे मैं अभी यूरोप गया, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में रुके, अल्पाइन बहनचोद पेड़ के ऊपर, एंड उनके साथ जो मुझे खुशी मिलती है ना, fucking that's beyond anything. Spending money on your parents and making them feel the thrills of life, the ups and fucking, like the luxury of life, that gives me fucking happiness, like that stays with me for 6, 7, 8 months. Then I have to do it again to feel that happy. So I don't want to do anything that comes in the way of that. That's my line. तो अगर मैं अननेसेसरली किसी को, अगर हर्ट होता है रिलीजियस सेंटिमेंट, किसी को हर्ट होता है उसका ये, तो वाई आई शुड डू दैट? वाई आई शुड हर्ट समवन दैट विल हर्ट मी अगेन? वाई गो इनटू दिस साइकिल? लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय. माई पर्पस इज सेट. मेरा पर्पस नहीं है भाई मैं क्रांति लाऊंगा, मैं बहनचो जॉर्ज कार्लिन बन के रिलीजन चैलेंज, वो सब नहीं. मेरे को करना ही नहीं हो. गेम जिसको खेलने खेलो भाई, आप लड़ो, यू आर वेरी ब्रेव, थैंक यू, सल्यूट. मैं नहीं हूँ उसमें. मैं पर्पस बहुत शॉर्ट है, मेरे को चुल है, मेरे को ये मेरा जोन ऑफ कॉमेडी है भाई. ठीक है, अब मैं गलतियाँ भी करता हूँ कई बार. ठीक है, उसमें मेरे 1-2 बार हुआ है कि पीपल हैव फेल्ट ऑफेंडेड बाय व्हाट आई हैव सेड. जैसे अबॉर्शन का जोक हुआ था, ठीक है, या कुछ होता है, तो इन दैट एवरी टाइम आई लर्न फ्रॉम इट एंड आई ट्राई टू बी बेटर. आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज. तो मैं बस सीखता हूँ, बेटर करता हूँ खुद को, लिखता हूँ अपना मटेरियल, करता हूँ ट्राई, लोगों को पसंद आता है, लोग प्यार देते हैं, ब्रांड्स काम करते हैं, सब चल रहा है सही. जब तक चल रहा है, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, और भाई जिंदगी छोटी है भाई. तेरा पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा हो गया है. हाँ. पहले मारपीट थी? मारपीट तो एक ही तरफ से थी. हाँ, मतलब फिर उन्होंने कहा कि इतना मत मारा करो बेटा. अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, नहीं अब मेरे को इतना मत मारा करो. नहीं, बट बहुत वही यार जो होता है यार, एक क्लासिक middle class, lower middle class. We came from lower middle class to middle class, and now we are like, we are all doing good. We are all doing good. How much money are you making? ये सवाल पे साले सब अटकते हैं. ये सवाल मैं सिर्फ इसीलिए पूछा करूंगा. क्यों मतलब फ्लीट इतना सा हो गया था इस सवाल पे. What you'll do by knowing it? नहीं, I just want people to know it. I'm earning good. Can you say how many digits? It's not right to say it, I feel. Of because course. Then it's not for me, I'll say it. Why to make anyone feel this is your worth? Right. तो समझ रहा है? Right.
कि भाई ये इतना कमाता है, ये इसकी नेटवर्थ है, ये मैं उससे बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, नॉट इन मनी बट इन टर्म्स ऑफ माई रिलेशनशिप्स, माई दैट, एंड आई डोंट वांट दैट टू बी द हाउ टू डिफाइन मी. I only asked 5 करोड़ महीने का. नहीं अभी तेरी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं. नहीं, इसका मैं चलता, हाउ मच आई अर्न ना, हाउ मच यू अर्न, Enough. Right. That's what I'll answer from today. Right. So I earn enough, bhai. Yeah. Always answer enough. Enough. क्योंकि And you can't put it in public eye. I don't want to put it in public eye. Why to put it in public eye? Right. I only ask this question to make people uncomfortable. Like It doesn't make me uncomfortable. Haan. I am very comfortable. Right. It just makes me not want to do this part. Now you are getting unlocked. I like it. But I understand. Yeah. You don't think about spending that on your kids. Like तू सोचता है उस बारे में? I would love a family, yes. You would love one? I would like love you'd like one in the sense कि तेरे को चाहिए. You want a हाँ, family. मेरे को चाहिए अच्छा. family. नहीं, I do want a family and I do want to spend on my. See, मेरे को मज़ा तभी आता है जब मेरे साथ किसी को मज़ा आ रहा हो. मैंने नोटिस किया खुद के बारे में. जैसे अगर तू मुझे बोलेगा भाई सोलो ट्रिप पे जाओ, मैं बहुत बोर हो जाऊंगा वहाँ जाके. चाहे कितनी भी अच्छी जगह जाऊँ ना, मुझे लगा भाई जो कोई है नहीं मेरे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए भाई. तो मेरे को चाहिए, मेरे को मज़ा तब आता है ना जब कोई मेरा बहुत क्लोज मेरी वजह से मज़े कर रहा है मेरे साथ. तो मुझे बहुत किक्स आते हैं उसमें कि बहन चोद मज़े कर रहे हैं हम. मैंने एक्चुअली देखा है, मेरे को याद है हमने पहली बार दूसरी बार COB या कुछ हुआ था तो तेरा फोन आया था, मजे आए कि नहीं आए, मजे आए कि नहीं आए. और मैं सोच रहा था कि कैसा बंदा है बहनचोद ये पूछ रहा है मजे आए कि नहीं आए. शायद या तो पता नहीं क्या हुआ था उस स्ट्रीम पे. और मैं सोच रहा हूँ ये बड़ा, बट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट्स एक्चुअली ट्रू अबाउट यू कि तेरे को मतलब उसी में मजे आ रहे हैं कि लोगों को मजे आ रहे हैं. कि सबको मेरे साथ मजे आए. लाइक इट्स, आई एम नॉट सेइंग आई एम सम फकिंग चैरिटेबल गाय कि भाई सबको मजा आना चाहिए. आई एम लाइक सबको मेरे साथ मजा आना चाहिए तो मुझे मजा आ रहा है भाई कि आई एम वी आर डूइंग दिस टुगेदर एंड आई एम इन देयर, मजा आ रहा है. तो दैट्स व्हाई आई लव लाइक अभी टेकिंग आउट. जैसे मेरे जो होमीज हैं, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, 2 होमीज हैं मेरे, ठीक है, उनके साथ मैं कभी गोवा ले जाएं, कभी यहाँ ले जाएं, कभी वो घूमे मस्त जगह पे जाएं. एंड हमने सब देखा है, साथ में देखा है भाई. समझ रहा है तू? हम 1 BHK में, वो भी 1 BHK भी कैसा था वो 1 RK में, कॉलेज लाइफ फुल गंदी लाइफ, बिस्तर गंदा सब, Right. मेस का खाना खा रहे हैं गंदा सा, ऐसा नहीं. तो वहाँ से देखा है, यहाँ साथ में घूमने में बहुत मजा है भाई. तो वो सब करने में मेरे को बहुत मजा आता है. आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट रिलेशनशिप्स इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस. What is with you and your dating life? महीने का कितना पैसा बनाता हूँ बोल सकता हूँ? डबल डाउन करते हैं. ये आंसर नहीं करना. But तू अभी are you in a relationship? I was, then I'm out of it now. And are you in a new one? No. Are you dating No. in general? Like if women are trying to hit you up, how would they find you? Man, it's very weird because I don't like to fuck around with anyone who follows my work. You understand? It's very weird. You should not do that. It's Yeah. very unsafe. And उसके अलावा where do you find a woman? I mean, the world follows your work at this point. Is that what you're trying वैसा to say? नहीं कह रहा हूँ मैं. हाँ. मैं कह रहा हूँ कि भाई कहाँ तुम यू गो टू हाउस पार्टीज एंड यू फाइंड ना. अदरवाइज तो वही माई लाइफ इज क्या है, यहाँ शो किया, कॉमेडी की, बलराज चांद चिल किया, वापस आए, या कभी स्ट्रीम की, या कुछ कंटेंट बनाया, व्लॉग बनाया, टाइम पास किया, चेस खेला, ट्रैवल कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ. यही है मेरी ज़िंदगी. मतलब आई डोंट लाइक गोइंग टू द क्लब्स. Sure. एंड मेरे को ना जेन्युइनली बताऊँ, बहुत अजीब लगूंगा बोलते हुए, मुझे बीमारियों का बहुत डर है कि मैं किसी को कहीं किस कर लूँ, मुझे कुछ हर्पीस हो जाए बहन चो. ये तो बड़ा अजीब डर है. तू भाई, जनरली एंग्शियस लड़का है. बहुत एंशियस हूँ. हाँ, तो ये एंजाइटी एंड दिस फियर ऑफ डिजीज गो टुगेदर. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर ये फिक्स कर दे अंश. तू बोलता रहे. मेरा यही हो जाता है वो क्लब में आके बैठ जाता है, गिर जाता है, टपक जाता है. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई. राइट. तो ये तो तेरे को सेल्फ एस्टीम इशू है. हाँ? ये सोचना कि मेरे साथ शी स्लीपिंग विद मी. पर अगर एक रात में ही हो जा रहा है ये, तो भाई तो आई मस्ट बी दैट पर्सन मस्ट बी रियली इनटू ऑल ऑफ दिस. Yeah. सो आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एनी वेनेरियल डिसीजेस भाई. But then how do you expect to find a girl, bro? Because I don't not expecting a girl to fuck. I am expecting to find a girl to marry and ऐसे मैं Family बहुत only. वो आदमी हूँ भाई कि मेरे को रिश्ता ही चाहिए, फिर 4 साल चलाओ. And you're fine with like arranged? Arranged, not that into it, but मेरे दिमाग में बहुत वो सब चल रहा है अभी कि कश्मीरी parents would also be happy. I would also Sure, I actually know what not you mean. mind it. But at the same time, I am not into arranged marriage for sure. But कैसे बताऊँ कि
तू बोलेगा तो मैं कश्मीरी लड़की ढूंढ दूंगा, मैं जानता हूँ काफ़ी ऐसे, रायना वायना में ही जानता हूँ मैं. मतलब it sounds very regressive for some reason, but is it very bad to think? I'll just open up about this यार. देख मैं genuine बताता हूँ. मुझे ऐसा लगता है हमारा कल्चर मर रहा है भाई, कश्मीरी पंडित जो है हम, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना वो कभी रही नहीं वहाँ ज़्यादा. मेरे मम्मी पापा को जो अटैचमेंट है कश्मीर से, वो हर साल जाते हैं, उनको प्रॉपर खाना वाना आता है, वटक पूजा आती है, बहुत पूजाएं होती है हमारी, बहुत खाना होता है, इतना टेस्टी खाना होता है भाई कश्मीरी. जब लोग लड़ रहे होते हैं ना कि दिल्ली फूड इज़ बेटर और मुंबई दिस इज़ बेटर, मैं बोलता हूँ भाई तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ कश्मीरी फूड क्या लेवल का है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता बनाना. तो हम कभी रहे ही नहीं है अपने कश्मीरियों में, तो समझ रहा है. तो इनफैक्ट एवरी थिंग हैज़ ट्राइड टू सेपरेट अस फ्रॉम कश्मीर. एक तो वो इंसिडेंट हुआ जो अपना, ठीक है, उसके बाद हमारे फैमिली चली गई, उसके बाद हमको कोटा मिलता है, हर जगह कोटा मिलता है, तो सब बिखर जाते हैं यहाँ वहाँ. उसके अलावा हम दिखते भी सुंदर हैं, तो कोई भी पटा लेता है हमको. तो हम कभी कश्मीरी, तुम बहुत रेयरली होगा कि तुझे 5 कश्मीरी लोग मिलेंगे. जैसे होता है ना बहुत लोगों का रास्ते पे से चल रहे हो कभी, अरे तू भी बंगाली, अरे मैं भी बंगाली, फिर बंगाली दो हो जाते हैं, अरे गुजराती, फिर वो कुछ अपना साथ में करते हैं. आई मिस दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आई मिस दैट सेंस ऑफ, बिकॉज सिंस आई नेवर लिव्ड इन कश्मीर, आई डोंट फील दोज थिंग्स. Since I grew up in a place where I didn't feel like they accepted me, I don't still feel that I am from that city. So where I am from, so that sense of belonging is lost. But every now and then when I meet a Kashmiri person and we have that small tutti frutti Kashmiri में हम बात कर लेते हैं जब, तो बहुत ऐसे पीस सा फीलिंग आती है कि there are some jokes only we know, there are some things only we know. जैसे कश्मीरी गालियाँ कितनी क्रेजी होती हैं. हमारी गालियों में वो माँ बहन ये सब की गाली नहीं होती, फिर हमारी गाली होगी फटवांगुन, which is फटा जो जस्ट निकला है वो बैंगन, छोटा सा बैंगन, ठीक है, ऐसे अजीब सी गालियाँ. मैस्कुलिनिटी छोटी कर दी है. पेया त्रट कि तेरे पे बिजली गिरे. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसे अपने मैंने, बहुत चीज़ें जो हमारे कल्चर में है, बहुत चीज़ों के बारे में हमें वो, जैसे मैं मिस करता हूँ किसी के साथ ये सब जोक्स मारना. जैसे हमारी एक बहुत ट्रेडिशन है म्योन मरुन छुई. इसका मतलब होता है मेरे मरने की कसम है. ये हमारे में बहुत दी जाती है और छोटी छोटी बात पे दी जाती है. मतलब जैसे तू कभी मेरे घर आएगा ना, मेरी नानी है अभी, जल्दी आना लेकिन, ठीक है, तो उसके साथ तो जो तेरे को खाना खिलाएंगी ना, तो तू खाना खाएगा और सुन, तो तू खाना खाएगा ना, अबे तू सुन तो भाई, तू खाना खाएगा. और ये बचपन से हो रहा है भाई. मेरी नानी खाना डालेगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं फुल हूँ, नानी आएगी फिर से उतना ही खाना लेके, चावल, मैं बोलूँगा नहीं खाना, कह रही नहीं खाओ. मैं कहा मेरा हो गया म्योन मरुन छुई कि मैं मर जाऊंगी नहीं खाएगा. तो अब तुम बोल रहे हो बहनचोद, अगर ये नहीं खाया तो फिर 12 दिन वेज कौन खाएगा फिर. तो वही है. तो आई मिस दैट. आई वुड लव अ पर्सन इन माई लाइफ हु इज कश्मीरी, राइट, सो दैट आई कैन ऑल्सो काइंड ऑफ कीप द कल्चर अलाइव जितना हमें आता है भाई. ठीक है, तो हमारा कल्चर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ही है मेरे को लगता है. अगले 50 साल में, 60 साल में, आई थिंक 3 जनरेशन बाद कश्मीरी पंडित्स, तो मुझे नहीं लगता वी विल बी एबल टू सर्वाइव. मेरा जो स्कूल में बेस्ट फ्रेंड था ना, वो रायना था, और मैं उसकी फैमिली के भी बहुत क्लोज था. और वो 3 जो अंकल थे, मतलब उसके पापा, वो 3 भाई थे जो तभी मतलब सब कुछ, आई थिंक आंटी अनंतनाग है ना, हाँ, और अंकल श्रीनगर से थे. तो मेरे को बहुत जल्दी इस सब के बारे में ना पता था स्कूल में, क्योंकि ये वाला जो तू सारी बातें कर रहा है ना, जो तुम्हारा खाना वाना भी होता है, मतलब मैंने हाथ से चावल खाने उसके घर सीखे हैं, समझ रहा है. वो लोग वो बनू के देते रहे और मैं जाता रहा उनके घर कश्मीरी खाना खाने ही. भाई दम आलू, सॉफ्ट सी पनीर, भाई जो उनका वो बोन मैरो वगैरह जो रहता है, हाँ राइट, वो मैंने वहाँ सीखा. और वहाँ की अपनी मछली जो है भाई एकदम लाल तीखी स्पाइसी. शायद मैंने मछली कभी नहीं खाई, मेरे को रोगन वो ये ठंडी. हाँ, अच्छा. तो ये जो मेरे दोस्त है ना, बेहतरीन सिंगर, एथलीट, मतलब ही वॉज द स्टार किड इन स्कूल में, ठीक है. उसका भाई वो अपने अलग स्टार किड, और मतलब उसके कजन्स वजन्स भी सब, दे वर वेरी हाई अचीविंग पीपल. अंकल हाई अचीविंग, उनके भाई सारे हाई अचीविंग. एंड आई नेवर हर्ड दिस कंसर्न कि हमारी स्पीशी इंडेंजर्ड है इन माई केपी फ्रेंड्स. ये मैंने मेरे जूइश फ्रेंड्स में देखा है. माई जूइश फ्रेंड्स will fuck around with whoever they want in the world, but they will marry Jewish girls because हमें अपना culture preserve करना है. तो ये regressive हो सकता है. To Indian ears it sounds regressive, to American ears it just sounds Jewish. Like समझ रहा है, it's just normal कि वो उनका यही रहता है कि हमें शादी अपने में ही करनी है, कर ले जो. मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि अपने में ही करनी है. It would just be nice to maybe I don't know, not even a wife but like a friend who's Kashmiri. I see what you mean. समझ रहा, कोई चाहिए एकदम चोरी करे 2 दिन. आई थिंक कृष्णा कश्मीरी नहीं है. हाँ है ना कश्मीरी, पर हम भी उतना कश्मीरी में कहाँ बात कर पाते हैं. राइट.
क्योंकि यार हम किसी से भाषा तुम तभी सीखते हो ना जब तुम्हारा रेगुलरली तुम उस भाषा में बात करो। और जैसे मेरे पापा मम्मी और हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स जनरेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है इन हाउ मच वी नो अबाउट द कल्चर। राइट। मेरे पापा तो वहाँ पले बड़े, मम्मी पापा वहाँ ने सब जिया, उनको पता है कौन सी मछली कहाँ की अच्छी है, ट्राउट कहाँ मिलती है, कोकरनाग में क्या होता है, ये कोकरनाग क्यों उसको कोकरनाग बोलते हैं, इस जगह को क्या है, इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, सब जैसे नहीं होता कोई दिल्ली का पला बड़ा है वो बोलता है भाई मैं ले जाता हूँ, मुझे क्या पता है कश्मीर के बारे में। आई नो और मेरे को याद है एक बार ना अंकल वगैरह सब मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये लोग जा रहे थे कश्मीर, तो उनके लिए काफ़ी इमोशनल बात थी क्योंकि वो शायद बहुत टाइम बाद जा रहे थे। आई थिंक 10-15 साल हो गए होंगे इस बात को, तो मेरे को याद है इट वाज अ होल न्यूज़ की मतलब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आई नो हमारे फैमिली के साथ भी वही हुआ था ना। हाँ। माय मॉम व्हेन शी वेंट बैक, उसका तो वीडियो है मेरे पास, वो कैसे रो रही है वो आफ्टर 25 इयर्स शी इज गॉन बैक। राइट। एंड शी इज एक्साइटेड कि हम जा रहे हैं वापस, मेरा घर देखूंगी मैं। एंड शी इज रनिंग towards it, the place where her house was supposed to be. She goes there, it's all leveled, बस मिट्टी ऐसे पड़ी हुई है, वो फूट के रो रही है। भाई लोग इकट्ठा हो, क्या हो गया, हम पूरा झुंड बना लिया। और मेरे पापा क्या कर रहे होता है, दूर से वीडियो बना दी उसने, फिर यूट्यूब पर डाल दिया, कश्मीरी पंडित वुमन क्राइंग आफ्टर कमिंग होम आफ्टर 20 years in exile। फिर बोल रहे हैं भाई 1 लाख व्यूज आ गए इसके। मेरे पापा को बड़ा था इसका, जर्नलिस्ट है ना वो। अच्छा। तो उनको है कि एकदम कंटेंट, एकदम प्रिजर्विंग मेमोरीज। मेरी मम्मी एक्चुअली ग्रो अप इन बॉम्बे, एक्चुअली इन सांता क्रूज। तो मेरे को आई रिमेंबर व्हेन हमने उनका घर देखा था ना पहली बार, वो हमें लेके आई थी, मैं 8th 9th में था। एंड वो सेम शी इज़ रनिंग अराउंड, शी इज़ लाइक मैं यहाँ, मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज ट्रोमैटिक बट शी इज़ टॉकिंग अबाउट एंड यू कैन सी हर क्राई, लाइक उनकी आंखें भर रही हैं। और मैं 8th क्लास में, दिस इज द फर्स्ट टाइम लुक एट माई मदर क्राइंग। पापा को घंटा फर्क नहीं, पापा अपना ज़िंदगी में जी रहे हैं। भाई वो इतना मूविंग वो था, लाइक मेरे को याद है मैंने वो स्नैपशॉट्स ले लिए अपने दिमाग में और मैं इमेजिन कर रहा था मेरी मम्मी बचपन में कैसी रही होंगी, उनके लिए ये क्या मैटर करता होगा। कितनी बड़ी बात होती है आप उनके बचपन के घर चले जाओ अगर देखने तो। I like, and when you see your father emotional